अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं चाह रहा था कि जैसे आपको मैं पिछला जो है वो सारा मेरा एक टॉपिक बना हुआ है होटल पे, तो मैं होटल की ही ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करता हूँ। तो अभी ये जो है वो रूम को जो चेक करने के लिए हमारे सर हैं वो यहाँ पे रूम्स को चेक कर रहे हैं। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये बताएंगे कि अगर होटल में एक रूम चेकआउट होता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब गेस्ट रूम से निकल जाता है या जब गेस्ट रूम से चला जाता है या गेस्ट जब नीचे रिसेप्शन पे होता है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपने रूम में चेक करनी होती है। जो सीनियर बंदा होता है, जो मैनेजर होता है, उसने कौन कौन सी चीज़ें जाके चेक करनी होती है, किन किन चीज़ों को नोट करना होता है। तो मज़ीद जो है वो हम जानेंगे सर की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? जी ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, मैं चाह रहा था कि आप हमें जो है वो थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज दे दें कि जब एक रूम चेकआउट होता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो चेक करने वाले होते हैं, कि जो जो हमने चेक करने होते हैं। सपोज़ गेस्ट अभी रूम से निकल गया है तो गेस्ट के रूम से निकलते ही गेस्ट मिसाल के तौर पे अभी नीचे रिसेप्शन पे ही है, अपना अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो सारी क्लियर कर रहा है, अपना रूम का जो सारा सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस जो है वो सारा क्लियर करवा रहा है। तो उस टाइम पे आपको फ्रंट ऑफिस या कॉल करती है या वो आपको कैसे पता चलता है कि रूम चेकआउट हो गया है? जब आपको पता चलता है तो फिर आप क्या क्या जो है वो आके विज़िट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं? तो वो ज़रा प्लीज़ जो है वो हमारे व्यूवर्स को जो है बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि फ्रंट ऑफिस हमें मैसेज देती है कि ये फ़लान रूम चेकआउट हो गया, आप चेक करें। ठीक है, प्रॉपर हम रूम चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ डिस्कार्ड है, कौन सी चीज़ हमारी मिस है, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हुई। ठीक है, हम प्रॉपर वो चेक करके फिर ए टू जेड क्लियर देखते हैं। अगर ओके होता है फिर हम फ्रंट ऑफिस पे बता देते हैं कि चीज़ सब ओके है। फिर वो गेस्ट को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के उसको रूम चेकआउट करवा देते हैं। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक ये रूम चेकआउट हो गया, तो इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका आपको ये हो सकता है कि गेस्ट ये वाली चीज़ हो सकती है जिसको गेस्ट डैमेज कर सकता है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं? जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे भी होता है बेसिकली मेरा जो जैसे आपने आगे अभी बताया कि आपने आके सारी चीज़ें चेक करनी होती है, इसमें आप ये भी चीज़ चेक करते हैं कि अगर कोई सबसे पहले तो आप ये चेक करते हैं कि कोई रूम में कोई चीज़ है, कोई टूटी तो नहीं है, या कोई गेस्ट ऐसी चीज़ है, या कोई गेस्ट अपने कोई मिसाल के तौर पे आपके रूम में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। तो आप ये भी आके चेक करते होंगे कि अगर कोई गेस्ट की भी चीज़ रह गई है तो वो आपने उसको गेस्ट को तो वो अभी जब फ्रंट ऑफिस जो है वो आपको बताता है तो आप फौरी जितनी देर तक मिसाल के तौर पे आप ऊपर से उनको कॉल नहीं करते नीचे फ्रंट ऑफिस पे, उतनी देर तक वो गेस्ट को वेट करवाते हैं नीचे। बिल्कुल। पहले हमें चेक करना है, सब प्रॉपर अपनी चीज़ें चेक करनी है, ए टू जेड क्लियर है हमारी चीज़ें, प्रॉपर हमारी चीज़ें मौजूद है रूम में। फिर हम रिसेप्शन पे कंफर्म करते हैं, फिर वो गेस्ट को जाने देते हैं। अगर गेस्ट की कोई चीज़ रह जाती है फॉर एग्जांपल रूम्स में, तो हम रिसेप्शन पे उनको कॉल करके कंफर्म कर देते हैं कि गेस्ट की चीज़ रह गई हुई है, उनको फिर वापस कर देते हैं हम। और बेसिकली हम बेडशीट वगैरह हम बहुत ज़रूरी होती है चेक करनी, ग्लास वगैरह और एलसीडी वगैरह हमने चेक करनी होती है प्रॉपर। और वॉशरूम की भी हमने चेक करनी होती है, हेयर ड्रायर वगैरह बहुत गेस्ट ले जाते हैं साथ हेयर ड्रायर वगैरह, तो हमने प्रॉपर ये चीज़ें चेक करनी होती है। जी, ठीक हो गया। जैसे सर ने बताया अभी कि कोई चीज़ इस तरह की होती है कि बाज़ औक़ात कभी कोई गलती के साथ अपना सामान पैक करते हुए कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, लाइक मिसाल के तौर पे कोई वैसे ही आपके रूम का कोई टॉवल हो गया या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई, तो वो आपने जब रूम में ये ज़िम्मेदारी होती है इनकी कि इनको जब कॉल करते हैं तो ये चीज़ चेक करते हैं कि रूम में कौन कौन सी, अभी जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये रूम चेकआउट हुआ है तो अभी आपको इधर का मैं ये दिखाता हूँ। ये रूम चेकआउट हुआ है तो उन्होंने आके जो है वो लीलन प्रॉपरली तरीके के साथ चेक करनी है, लीलन चेक करनी है। उसके बाद इन्होंने जो है एलसीडी चला के चेक करनी है कि एलसीडी जो है वो प्रॉपर वर्किंग में है, क्योंकि जब इन्होंने गेस्ट को रूम देना होता है तो उस टाइम पे भी जो है ये सारा रूम ये इन्हीं के जो है हैंड ओवर होता है, सारा इन्होंने रूम चेक करना होता है। इन्होंने चेक करके रूम को सारी चीज़ें जो है वो पूरी करके देनी होती हैं। तो इसी वजह से जब गेस्ट रूम से चेकआउट करके जाता है तो उस टाइम पर भी जो है इन्होंने सारा रूम का वो विज़िट करना होता है, वो देखना होता है कि कोई ऐसी चीज़ कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ गेस्ट से टूट तो नहीं गई कि जिसको चेक करने वाली है, जो चेक करने वाली है। तो मेरा बेसिकली मकसद यही था कि मिसाल के तौर पे एक रूम चेकआउट होता है होटल में, तो उसको ये जो सर जो हैं ये इनको रिसेप्शन से कॉल आती है, ये कॉल पिक करते हैं और कॉल पिक करके ये आगे जो है वो अपने जो है अपने जूनियर को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। मैं असल में इनके साथ मैं चाह ही रहा था कि इनको ही जो है वो साथ लेके वीडियो बनाई जाए, क्यों ना, क्योंकि जो सीनियर बंदे होते हैं वो आपको बेहतर तरीके के साथ गाइड कर सकते हैं। तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि आके सबसे पहले ये रूम में जो है वो मिसिंग एंड डैमेज आइटम्स जो हैं वो चेक करते हैं, या ये चेक करते
करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गेस्ट तो चला जाता है नीचे। समटाइम इस तरह होता है कि कोई गेस्ट भी अपनी चीज़ भूल जाता है, तो ये फिर ऊपर से उनको गेस्ट को कॉल करते हैं नीचे रिसेप्शन पे। तो वो रिसेप्शन वाले जो हैं वो फिर जो भी गेस्ट की चीज़ होती है वो उसको, जो उसके रूम से निकली होती है वो उसको वापस कर देते हैं। बहुत शुक्रिया।